हेलो बच्चों, आपके अपने परिवार अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ के जो एग्ज़ाम में तुम लोग का पूछने वाला प्रश्न है वो करने वाले हैं। क्लास नाइन्थ के साइंस यानी विज्ञान, साइंस यानी क्या, विज्ञान सब्जेक्ट का हम लोग जो तुम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले, बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछने वाला प्रश्न है उसको करने वाले हैं। देखिए, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो तुम लोग का सबसे पहले हम बता देते हैं कि टोटल क्वेश्चन तुम लोग का कितना, टोटल क्वेश्चन और कितना घंटा का एग्ज़ाम होगा और क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है इसको पहले सुन लीजिए, है ना। देखो, तुम लोग का विज्ञान का एग्ज़ाम होगा यानी साइंस का एग्ज़ाम होगा तो 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा बच्चों, और पूर्णांक 40 रहेगा यानी 40 प्रश्न रहेगा। अब प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का? 1 अंक का। 1 अंक प्रत्येक प्रश्न मतलब 40 अंक हो गया, है ना। समझ में आ गया। देखो, कुल संख्या प्रश्न कितना रहेगा? 40 रहेगा, है ना। और सबको कैसे तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पर OMR शीट में एग्जाम होगा। OMR शीट, है ना, जिसमें गोल गोल करना पड़ता है, गोल गोल 4 ठो में 1 ठो गोल गोल करना पड़ता है, नहीं, उसी में एग्जाम होगा। 4 ठो में 1 ठो गोल गोल करना है। समझ में आ गया। चलो, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, जिस आधार पर हम पढ़ा रहे हैं उस आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, थोड़ा इंग्लिश मीडियम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर विस्थापन पूछा है ना, क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, विस्थापन, है ना। तो क्या बोल रहा है कि देखो, एक है ना, देखो ये यहाँ पर हम लोग का एक आर त्रिज्या है ना, त्रिज्या हो गया ये, है ना। समझ में आ गया। तो आधा घूमने के बाद क्या हो जाएगा? आर प्लस आर क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 2R, है ना। तो जहाँ पर 2R है यानी सी नंबर वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से देखो, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस कैपिटल आर, है ना। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वर्ड भी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2R, है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले देखिएगा, ये यदि इसे पढ़ते जाएंगे आप लोग के तो क्या हो जाएगा, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना। इसलिए तुम लोग थोड़ा देखते हुए चलिएगा और आंसर मिलाते हुए चलना है। समझ में आ गया। चलो, दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वेग में प्रति सेकंड दर परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं ना। तो त्वरण क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? त्वरण हो जाएगा। समझ में आ गया। तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन देखिए ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से किसका ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो मीटर प्रति सेकंड किसका होता है हम लोग का यहाँ पर? तो यहाँ हो जाएगा त्वरण। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। वेग में परिवर्तन बटा समय, है ना। तो वेग का होता है मीटर, देखिए यहाँ पर जो समझा दे रहे हैं ना, वेग में परिवर्तन बटा समय हो जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, है ना। और यहाँ पर त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, और ये समय का एस, है ना। तो यह हो गया हम लोग का मीटर बटा एस स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। समझ में आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा बच्चों। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं चौथा नंबर वाला क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए, दूरी ग्राफ समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? दूरी ग्राफ से तो हमेशा किसका? वेग का मान बताएगा ना। इस प्रकार से रहता है समय और यहाँ पर दूरी वाला। समझ में आ गया ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं और किसका? वेग, वेलोसिटी, है नहीं, वेग को हम लोग को दर्शाता है। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? चारों में उससे ऑप्शन है, इसमें से किसका मिलता है यहाँ पर बोल रहा है, देखिए, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? देखो यहाँ पर जड़त्व, हमेशा जड़त्व। न्यूटन के प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो पहला गति में क्या हो जाएगा? जड़त्व का, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किसी पिंड का जड़त्व तो निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व किससे निर्भर करता है, देखिए, है ना। तो किसी पिंड का जड़त्व हम लोग का वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कितना द्रव्य है, कितना मापेंगे तो कितना किलोग्राम होगा, क्या होगा, है ना। इसका द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, याद रखना, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। चलो, न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देती है? तो बल की परिभाषा देती है ना। तो बल कहने यानी क्या हो जाएगा? फोर्स, है ना। देखो, बल को कौन वाला यहाँ पर दे रहा है, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर है, देखो यहाँ पर न्यूटन की गति का दूसरा नियम।
तो जो दूसरा नियम है ना, तो ये बल को परिभाषा करता है। समझ में आ गया, इसको याद रखिएगा। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। संवेग बराबर क्या हो जाता है बच्चों, द्रव्यमान गुना वेग, है ना। द्रव्यमान गुना वेग बराबर संवेग हो जाता है ना। तो इसको देखिए हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग का आ जाएगा 0.5 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। समझ में आ गया, सी नंबर। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस से पीछे झुक जाते हैं, ये किस नियम पर आधारित है ना। इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं, देखिए, है ना। तो 9 नंबर ये लोग देखो, जब हम लोग बैठते हैं तो देखो ब्रेक मार देता है ड्राइवर, तो हम लोग आगे की ओर पीछे की ओर झुक जाते हैं, देखना, है ना। तो ये लोग कौन सा नियम का ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी बोला जाते हैं। समझ में आ गया, जड़त्व के नियम, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, कार्य का सही मात्रक क्या होता है। यहाँ पर देखिए, कार्य का सही इकाई क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाता है हम लोग का जूल, है ना। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। देखो ना, तो 1/6 भाग, है ना, कम हो जाता है। वहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो वहाँ पर 40 है ना, तो इसका 6 कर लेंगे हम लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग का 400 kg कितना हो जाएगा, 400 kg हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 400, है ना। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं, यानी 10 गुना, है ना, याद रखना 10 गुना हो जाएगा ना, से 40 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 kg हो रहा है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग का हो रहा है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, जब कोई पिंड कंपन करता है तो आसपास की हवा के संपीड़ित करती है और उच्च घनत्व क्षेत्र बनाते हैं, जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो देखो, तो ये संपीड़ित करता है तो उच्च घनत्व वाला क्षेत्र बनाता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ देखो, संपीड़न। क्या बोलेंगे, संपीड़न। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। 13, वो घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन के कारण पुनः सुनाई देता है क्या कहलाता है। देखो, पुनः सुनाई देता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग का गूंज, क्या बोलेंगे, गूंज बोलेंगे, गूंज, है ना। चलो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, लिखित में से एक पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा। सबसे कम आकर्षण बल किसका होगा, है ना। यहाँ पर चारों में किसका होगा बोला गया है ना। समझ में आ गया। चलो तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है CO2, है ना, जिसको क्या करते हैं हम लोग छोड़ते हैं, और कौन, पेड़ पौधा लेता है उसको। समझ में आ गया ना। और पेड़ पौधा क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन, और वो वाला गैस हम लोग लेते हैं। समझ में आ गया ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। किस तापमान पर पानी ठोस में भी मिलेगा, सॉलिड में भी मिलेगा, और लिक्विड में भी मिलेगा, है ना। और तरल पदार्थ में लिक्विड में भी मिल सकता है ना। तो किस अवस्था में मिलेगा, ये अलग बात बोला गया है। समझ में आ गया ना। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग का बर्फ के रूप में मिलता है। समझ में आ गया ना। चलो आगे क्वेश्चन क्या बोला गया देखो, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है। देखो 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया है ना। देखो 100 ग्राम जल है, यहाँ पर वाटर है, इसमें से 20 ग्राम हम लोग क्या मिला दिए, यहाँ पर चीनी मिला दी है ना, शुगर। क्या मिला दी, शुगर मिला दी है ना। तो उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में क्या होगी, तो इसको प्रतिशत निकालने के लिए एक सूत्र है, उस सूत्र को लगाएंगे तो हम लोग का यहाँ पर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर 16.2/3% यानी C, B नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखो ना, 17, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का kg घन मीटर। क्या हो जाएगा, kg घन मीटर, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है बच्चों, दिए गए कौन सा गुणधर्म निलंबन का है। निलंबन का कौन सा गुणधर्म है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यो एक विषमांगी मिश्रण है। क्या हो जाएगा, यो एक विषमांगी मिश्रण है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से द्वारा अलग करते हैं। कपूर से नमक को, ये पहले भी बता चुके हैं, कपूर से नमक को किस विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं
20 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, याद रखना है ना, द्रव्यमान संख्या होता है। चलो, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या है, देखो ना, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या है, NH3 का हम लोग का देखो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17U, है ना, कितना हो जाएगा 17, इसको कर लीजिएगा, है ना, निकल जाएगा, समझ में गया ना। चलो आगे यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर देखो, स्थिर अनुपात के नियम या निश्चित अनुपात के नियम क्या है, देखो स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात एक ही है ना। तो ये वाला नियम क्या कहता है, कौन वाला सही होगा, इसके ये वाला बोला गया है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो रासायनिक पदार्थ में तत्व तो हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, यानी B नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। चलो आगे तरफ देखते हैं बच्चों, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है, 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। तो कौन कर रहे हैं यहाँ पर, 23 नंबर का देखिए यहाँ पर 2 मोल जल, यानी 2 मोल जल करेंगे तो 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करेगा, समझ में आ गया। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन पर खाली स्थान आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पर कितने आवेश रहता है, न्यूटन पर कितने आवेश रहता है, तो हमेशा शून्य आवेश, है ना, यानी B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। यानी 25 नंबर का देखिए ना, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्फा कौन होते हैं, देखो अल्फा कौन क्या होता है, अल्फा कौन हमेशा ऋणात्मक होता है, क्या होता है यहाँ पर बोला गया है ना। तो 25 नंबर का हम लोग के धनावेशित हीलियम परमाणु के अल्फा कौन होता है, इसको याद रखिएगा ना, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 26 नंबर का देखिए बच्चों, है ना, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर खाली स्थान की भिन्न संख्या के कारण होता है ना। तो किसके कारण होता है, ये ला बोला गया है, तो किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन, हमेशा किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन के कारण, याद रखिएगा, ठीक। चलो उसके बाद बायोलॉजी क्वेश्चन आ गया, देखो बच्चों यहाँ पर देखिए, कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये ला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सेल्यूलोज, हमेशा क्या, सेल्यूलोज से बनी होती है, याद रखना है। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है, देखो राइबोसोम, राइबोसोम देखो किस कोशिका में होता है, इस प्रकार से बोला गया है यहाँ पर, है ना, किस कोशिकांग में होता है, DNA, है ना। तो एक क्वेश्चन तुम लोग को DNA का पूरा नाम तुम लोग लिख के कमेंट कीजिएगा, ठीक, DNA का पूरा नाम, ठीक। चलो तुम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लास्टिड जो होता है ना, प्लास्टिड, इससे 28 नंबर का B नंबर हो जाएगा, समझ में आ गया। 29 नंबर का देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, है ना, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे, देखो 16 क्रोमोसोम है ना, तो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कभी भी होगा, तो क्या कितना हो जाएगा, है ना, तो ये 16 है ना, 16 का आधा कितना हो जाएगा, आधा 8 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक। ये नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए चित्र किस उत्तक का है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया जो चित्र है ना, ये किस उत्तक का है बोला गया, दिया गया चित्र किस उत्तक का है ना, तो कौन सा उत्तक है यहाँ पर, ये है 13 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, पेरेनोकाइमा, क्या हो जाएगा, पेरेनोकाइमा का हो जाएगा, समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन, ठीक, बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है, बादाम का छिलका, जो बादाम होता है ना, बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है, उसमें कौन सा उत्तक लगा है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, देखिए ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, स्क्लेरोकाइमा, क्या हो जाएगा, स्क्लेरोकाइमा हो जाएगा, समझ में आ गया ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं, देखो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ेगा ना, तो उस संयोजी उत्तक को क्या बोलेंगे, मांसपेशियों को अस्थि से हड्डी में, मांसपेशियों को हड्डियों में जोड़ने के उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, कंडरा, क्या हो जाएगा, कंदरा, समझ में आ गया ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडम बोलते हैं इंग्लिश में, समझ में आ गया ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं बच्चों 33 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। देखिए जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं, देखो जीवों में वर्गीकरण के सर्वाधिक मूलभूत लक्षण कभी पूछेगा, मूलभूत लक्षण, तो यहाँ पर देखिए इसमें से क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का B नंबर, यानी उनकी कोशिका संरचना, है ना, क्या हो जाएगा, उनकी कोशिका संरचना हो जाएगा, मूलभूत लक्षण ये वाला है, समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन, 34 देखो, नीलहरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं,
नीलहरित शैवाल किस वर्ग में आता है? देखो इसमें 4 वर्ग दिया है, मोनेरा, पर्सिटा, फंजाई और प्लांटिया है ना। तो इस किस वर्ग में आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ में गया। नीलहरित शैवाल किस वर्ग में आता है, समझ में गया ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मोनेरा, क्या हो जाएगा, मोनेरा में ही आता है, समझ में गया। नीलहरित शैवाल मोनेरा में आता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, देखो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, देखो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 नंबर का तुम लोग का यहाँ पर हो जाएगा ऑर्थोपोडा, क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा बच्चों, ऑर्थोपोडा, ठीक। चलो 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 36 क्वेश्चन ना। दिए गए कौन से रोग वायरस से होता है, देखो वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, देखो टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 36 यानी कोरोना, क्या हो जाएगा, वायरस से होता है, ठीक। कोरोना, इसलिए पूरा लॉकडाउन लग गया था 2 साल के लिए, समझ में आ गया ना। वायरस होता है इसलिए फैलता है ये, है ना। संक्रामक रोग उदाहरण है, देखिए संक्रामक रोग के उदाहरण, संक्रामक रोग के कौन उदाहरण है, मतलब संक्रामक रोग मतलब इधर उधर फैलने वाला रोग, इसमें से कौन अलग है, पोलियो, कैंसर, क्षय रोग, मधुमेह। तो यहाँ पर कौन सा रोग हम लोग का क्या हो जाता है, हमेशा फैलता है, तो क्षय रोग यानी टीबी हम लोग जिसको बोलते हैं ना, टीबी रोग है, जिसको खांसी ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद फेफड़ा वगैरह में ये हो जाता है, समझ में आएगा, टीबी रोग हो जाता है, टीबी, है ना। तो ये अलग क्या हो जाएगा, ये संक्रमण रोग है ना। ग्रीन हाउस गैस है, देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस, तो कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस से बोला जाता है, ग्रीन हाउस, है ना। देखो तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा याद रखना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस, है ना। चलिए आगे तरफ हम लोग, और मीथेन भी होता है, तो वो वाला यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है बच्चों, ठीक। तो दिए गए पोषक पदार्थ के पौधे के लिए कौन वृहत पोषक पदार्थ है, देखो वृहत पोषक पदार्थ कौन वाला है यहाँ पर, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर और मैग्नीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, है ना। आगे तरफ हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन में जो विषैले अणु पाया जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ओजन, क्या हो जाएगा, ओजन होता है, देखो ना, O होता है, O2 होता है, O3 होता है बच्चों, है ना। O जो होता है पानी में पाया जाता है यानी जल में, है ना। जो जल होता है H2O यानी जल में हम लोग का O पाया जाता है, जैसे मछली उछली सब सांस लेते हैं, मछली जो जल जीव रहते हैं वो सांस लेते हैं। O2 जो होता है ना बच्चों, ये हम लोग सांस लेते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं जो स्थल में रहते हैं, ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं ना। और O3 जो होता है ना बच्चों, ये ओजन परत में पाया जाता है ना। जैसे सूर्य से आने वाले विकिरण, सूर्य से आने वाले विकिरण को रोकता है ना, जिससे हम लोग क्या बच जाते हैं ना। तो यदि वो यदि विकिरण आ गया सूर्य के की वाला विकिरण यदि आ गया जो हानिकारक विकिरण है, तो त्वचा कैंसर, है ना, मोतियाबिंद, है ना, यानी देखने नहीं पाएंगे, है ना। इस प्रकार से हम लोग बीमारी हो सकता है बच्चों, है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चों, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, देखिए। और यदि कुछ डाउट है और भी विषय का तुम लोग को यदि मॉडल क्वेश्चन पेपर का चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मुझे कमेंट कीजिए, है ना। और सपोर्ट कीजिए, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। चलो आज के लिए इतना ही बस।